बीजेपी का मतलब है बोझ जनता पर। ये बड़का झुट्टा पार्टी, बड़ा जुमलेबाज पार्टी, ये सब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में फिर से जुमलेबाजी की है और ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, बोझ जनता पर, बीजेपी का मतलब स्पष्ट है। अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। ये तो पहली विजय है, तेजस्वी यादव जी की पहली जीत है कि बीजेपी को असली मुद्दे पर घसीट कर वो लाए। अब उनको रोजगार की बात करनी पड़ रही है और उनके जो मुख्यमंत्री का चेहरा है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि कैसे रोजगार दे सकते हैं, पैसा कहां से आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं रोजगार नहीं दे सकते हैं और बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे। ये फिर जुमलेबाजी कर रही है। इनके झांसे में बिहार का नौजवान फंसने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी इन्होंने 2014 में सिर्फ जुमलेबाजी किया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे और इसके बाद नहीं दे पाए तो बोले अमित शाह जी की ये जुमला था और नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए कह रहे थे। बीजेपी की ये हार बीजेपी की है कि तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख नौजवानों को रोजगार पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से देने की बात की, तो अब बीजेपी 19 लाख कह रही है। पहले बीजेपी ये बताए कि नीतीश कुमार जी ने क्यों हाथ खड़ा किया है, अब ये कहां से देंगे रोजगार। बीजेपी बोझ जनता पर बनी हुई है। अब बिहार की जनता इनको विदाई 10 नवंबर को करेगी। बीजेपी घोषणा पत्र में कह रही है कि कोरोना का वैक्सीन अगर वो सत्ता में आ गए, बिहार की सत्ता में, तो मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन देंगे सभी बिहार वासियों को। और सत्ता में नहीं आए तो क्या करेंगे, सबको कोरोना संक्रमित होने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। अभी सत्ता में थे तो क्या किए कोरोना काल में, ये भूल गई है बिहार की जनता। बीजेपी गड़बड़ा गई है। बीजेपी का वैक्सीन जो बीमारी है, ये जो बीमार जनता पार्टी है, इसका वैक्सीन बिहार की जनता इस चुनाव में इनको लगाएगी। वो लोकतंत्र में जनता के पास दवाई रहता है राजनीतिक दलों के बीमारी को ठीक करने के लिए, वैसे भी बीजेपी का मतलब है ये बीमार जनता पार्टी है। इसलिए जनता को बरगलाने का, बहकाने का कोशिश बीजेपी कर रही है। और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे कर रही है वो अपने 15 वर्षों का पहले हिसाब दे। बेरोजगारी पर बात करने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बिहार क्यों है, ये ना बताइए किन के कारणों से है। अब तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार का नौजवान, बिहार की जनता खड़ी हो चुकी है। जो जनसैलाब तेजस्वी यादव जी के सभाओं में उमड़ रहा है, उसी से बीजेपी बौखला करके इस तरह का जुमला बिहार के चुनाव में भी कर रही है। अब बीजेपी कभी नहीं, बिहार की जनता ने तय कर लिया है 10 नवंबर को शाम में बीजेपी का विदाई समारोह गांधी मैदान में होगा।